Hello guys, welcome to online school. Today we see lesson 8 of 10th class English. Misbill the author. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 8 मिसबिल द ऑटर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कमिश्नर वुड बी सुटेबल फॉर। मैक्सवेल ने किस प्रयोग के लिए केमसफेरना को उपयुक्त समझा। केमसफेरना को उपयुक्त समझा। ठीक है, आइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। द राइटर हैड गॉन टू साउथर्न अमेरिका इन द ईयर 1956। लेखक वर्ष 1956 में दक्षिणी इराक गए थे। ही टूक अ फैंसी टू द आइडिया दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ डॉग एज अ पेट द वुड गो फॉर एन ऑफ्टन। उन्होंने इस विचार के लिए एक कल्पना की कि कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में देखने के बजाय पालतू जानवर के रूप में देखने के बजाय वह एक वुड बिलाव के लिए जाएगा। ठीक है, कमिश्नर वाज सराउंडेड बाय वाटर सो इट वुड बी एन इमिनेटली suitable spot for this experiment. केमसाफेरना को पानी से घिरा हुआ था, इसलिए इस प्रयोग के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा। ठीक है, केमसाफेरना को पानी से घिरा हुआ था, इसलिए इस प्रयोग के लिए एक उपयुक्त स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही टू बसरा। वह बसरा क्यों जाता है। व्हाई डज ही गो टू बसरा। वह बसरा क्यों जाता है। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। वह वहाँ कितनी देर प्रतीक्षा करता है और क्यों। वह वहाँ कितनी देर प्रतीक्षा करता है और क्यों। इसका आंसर आ जाएगा, द राइटर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। लेखक यूरोप से अपनी डाक लेने और उसका उत्तर देने के लिए बसरा गया था। ठीक है, द राइटर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। लेखक यूरोप से अपनी डाक लेने और उसका आंसर देने के लिए बसरा गया था। ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days as his mail did not arrive। उनका मेल नहीं आने के कारण उन्हें 5 दिनों तक वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days as his mail did not arrive। ठीक है, उनका मेल नहीं आने के कारण उन्हें 5 दिनों तक वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ही गेट द ऑटर। वह वुड बिलाव कैसे प्राप्त करता। वह वुड बिलाव कैसे प्राप्त करता। डज ही लाइक इट। क्या यह उसे पसंद है। क्या यह उसे पसंद है। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। उन शब्दों को चुनिए जो आपको यह
बताते हैं। पिक आउट द वर्ड वर्ड्स दे टेल यू दिस। ठीक है, उन शब्दों को चुनिए जो आपको यह बताते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। His friend bought the otter for him and sent it to the place where he was staying. उसके फ्रेंड ने उसके लिए वुड बिलाव खरीदा और उसे उस स्थान पर भेज दिया जहाँ वह ठहरे हुए थे। ठीक है, जहाँ पे वे ठहरे हुए थे उसे उस स्थान पर भेज दिया। ठीक है, द ऑथर लाइक्ड इट। लेखक को अच्छा लगा। ठीक है, लेखक को यह अच्छा लगा। दिस इज सीन इन द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल हॉर्स एंड रिमेंड स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीस। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। यह सेकंड नाइट मिसबिल छोटे छोटे घंटों में मेरे बिस्तर पर आ गया और मेरे घुटनों के मोड़ पर सो गया। ठीक है, और मेरे घुटनों के मोड़ पर सो गया। मैं देखा गया। ठीक है, मैं देखा गया। मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। ठीक, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। वुड बिलाव का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। वुड बिलाव का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों पड़ा? इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑटर वाज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट अस ल्यूटोगेल परस्पिसलेट मैक्सवेल, hence it was called Maxwell's otter in short. जूलॉजिस्ट ने वुड बिलाव का नाम लुट्रोगेल परस्पिसलता मैक्सवेली रखा, इसलिए इसे संक्षेप में मैक्सवेल का वुड बिलाव कहा गया है। ठीक है, हैंस इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट। इसे संक्षेप में मैक्सवेल का वुड बिलाव कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज मिसबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिसबिल को इंग्लैंड कैसे ले जाया गया? हाउ वाज मिसबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिसबिल को इंग्लैंड कैसे ले जाया गया? इसका आंसर देख लेते हैं। मिसबिल वाज पैक्ड इन अ बॉक्स एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड द ऑथर। Yes, British Airlines did not allow pets on board. The author had to book a ticket on different airline from Iraq to Paris and then Paris to London. मिसबिल को एक बॉक्स में पैक किया गया था। ठीक है, मिसबिल को एक बॉक्स में पैक किया गया था क्योंकि एयरलाइंस ने लेखक को निर्देश दिए थे। ठीक है, क्योंकि एयरलाइंस ने लेखक को निर्देश दिए। चूँकि ब्रिटिश एयरलाइंस ने पालतू जानवरों को बोर्ड पर जाने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस ने पालतू जानवरों को बोर्ड पर जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए लेखक को इराक से पेरिस और फिर पेरिस से लंदन के एक अलग एयरलाइन पर टिकट बुक करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। मिज ने बॉक्स के साथ क्या किया? व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। मिज ने बॉक्स के साथ क्या किया? आइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं।
द बॉक्स वॉज लैंड विथ अ मेटल शीट। बॉक्स को धातु की शीट के साथ पंक्तिबंद किया गया था। ठीक है, पंक्तिबंद किया जाए। मीज डिडंट फील कंफर्टेबल इन द बॉक्स एंड ट्राई टू escape. In his attempt to escape, Miz tore into the metal lining of the box. In the process, hurt himself. मिज बॉक्स में सहज महसूस नहीं कर रहा था और उसने भागने की कोशिश की। ठीक है, और उसने भागने की कोशिश की। बचने के प्रयास से मिज ने बॉक्स के धातु स्तर को फाड़ दिया और इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचाई। ठीक है, और इस प्रोसेस में उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स। मैक्सवेल ने ऊदबिलाव को वापस डिब्बे में क्यों रखा। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस। आपको क्या लगता है कि जब उसने ऐसा किया तो उसे कैसा लगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिएगा। व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स। मैक्सवेल ने ऊदबिलाव को वापस डिब्बे में क्यों रखा। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस। आपको क्या लगता है कि जब उसने ऐसा किया तो उसे कैसा लगा। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। Yes, there was no other way to carry Midge to London. Maxwell put in the box again. चूँकि मिज को लंदन ले जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, क्योंकि मिज को लंदन ले जाने के लिए का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैक्सवेल ने फिर से बॉक्स में डाल दिया। He must have felt pity on the way the otter hurt himself. Moreover, he must be worried as well. जिस तरह से ऊदबिलाव ने खुद को चोट पहुंचाई, जिस तरह से ऊदबिलाव ने खुद को चोट पहुंचाई, उस पर उसे तरस आया होगा। ठीक है, उस पर उसे तरस आया होगा। इसके अलावा उसे भी चिंतित होना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा उसे भी चिंतित होना चाहिए था। मोरेवर ही मस्ट बी वरिड अस वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को अपनी तरह की रानी क्यों कहा। मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को अपनी तरह की रानी क्यों कहा, इसका आंसर देख लेते हैं। द एयर होस्ट वाज वेरी सिंपैथिक आफ्टर लिसनिंग टू मैक्सवेल स्टोरी। शी अंडरस्टूड हाउ ही might be feeling and then give him permissions to take the otter out the box. Due to all this, Maxwell referred her as the very queen of her kind. मैक्सवेल की कहानी सुनकर एरोस्ट को बहुत सहानुभूति हुई। ठीक, उसे बहुत सहानुभूति हुई। वह समझ गई कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा। वह समझ गई कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा और फिर उसे ऊदबिलाव को बॉक्स से बाहर निकालने की अनुमति दी। इस सब के कारण मैक्सवेल ने उन्हें अपनी तरह की रानी के रूप में संदर्भित किया। ठीक है, अपनी तरफ की रानी के रूप में संदर्भित किया। ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस मैक्सवेल रिफर्ड हर एज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ठीक है, मैक्सवेल ने उसे अपनी तरह की रानी के रूप में संदर्भित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वॉज ओपनड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब डिब्बा खोला गया
तो क्या हुआ? व्हाट हैपन व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड? जब डिब्बा खोला गया तो क्या हुआ? इसका आंसर देखते हैं। यस सून एज द बॉक्स वाज ओपनड मिज रन आउट देन इट रन ऑल ओवर द प्लेस स्केरिंग ऑल द पैसेंजर्स। इट क्रिएटेड अ क्लाउड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्लेन गॉट स्कैर्ड। बॉक्स खोलते ही मिस भाग गए। ठीक है, बॉक्स खोलते ही मिस भाग गए। फिर यह सभी यात्रियों को डराते हुए इधर उधर भागा। ठीक है, सभी यात्रियों को डराते हुए इधर उधर भागा। इससे हड़कंप मच गया। ठीक, इससे हड़कंप मच गया कि विमान में सवार ज़्यादातर लोग डर गए हैं। ठीक है, इट क्रिएटेड अ क्लॉस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्लेन गॉट स्कैर्ड कि इससे हड़कंप मच गया और विमान में सवार ज़्यादातर लोग डर गए। ठीक है।